जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन कोचिंग में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और पढ़ाई मन से चल रही होगी। देखिए हम लोग जो है पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति क्लास 10th का। और उसमें हमने जो है कल आपको बेसिक क्लास की जो है वीडियो दिए थे। तो उसमें हम लोग डिस्कस किए कि त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, इसके बारे में बातें हुई थी। और इसके साथ ही साथ जो है हमने ये बताया था आपसे कि अगर जो है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके वैल्यू पूछता है अगर फिगर दे करके एक समकोण त्रिभुज में, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अगर कोई जो है एंगल के रूप में देता है, जैसे आपसे कोई त्रिभुज बना करके बोल दिया था, बोल देगा कि जो है tan r चाहे sin p चाहे cos a sec p sec b ऐसे करके इस सब का मान पूछ सकता है। तो हमने कैसे इसको निकालने सिखाया था आपको, ये आप जो है अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है, और आपको निकालने आ गया होगा। अब जो है ये देखिए, अब जो है इसी क्वेश्चन को, इसी त्रिकोणमिति में उसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से घुमा के पूछ देगा। अब पहले जो है कैसे देता था कि वो फिगर के माध्यम से देता आपको समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन देने के लिए, लेकिन जो है उसको क्रिटिकल बनाने के लिए आपको फिगर देगा ही नहीं, ऐसे लिख देगा हिंदी में, या फिर जो है मतलब शब्दों के रूप में सवाल दे देगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो ध्यान से देखिएगा, लिखा है एक त्रिभुज में कोण बी बराबर 90, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी, तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, जब जब भी आपको ऐसे सवाल देना तो आपको कोशिश कर लेना चाहिए, यदि आपको देखिए बढ़िया से आ रहा है, आप जो है ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप चुपचाप पहले ना एक फिगर बना लीजिए, एक चित्र बना लेंगे तो उससे सवाल करना आसान हो जाएगा। हमने मान लीजिए कि जो है ये चित्र बना दिए। ठीक, ए बी सी। देखिए दोस्तों, अब ये बोल रखा है कि एक त्रिभुज में कोण बी 90 अंश, तो देखिए हमने जो बी था उसको क्या लिया है, 90 अंश के यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब बताइए ए बी का मान कितना बता रहा है, 5 सेमी। तो ए बी कहाँ है, देखिए, तो ये रहा ए बी। ए बी कितना होगा, 5 सेमी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो है बी सी का मान कितना है दोस्तों, तो 12 सेमी। तो बी सी का मान कितना आप देंगे, 12 सेमी होगा, सॉरी 12 सेमी। अब देखिए, तो आपसे साइन ए कॉस ए tan ए का मान लो। हमने आपको कल बताया था कि यदि त्रिभुज के अंदर किन्हीं दो भुजाओं को मान दिया हो और तीसरी भुजा ना पता हो, तो आप जो है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। हमने कल के वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर लिया था, इसलिए हम आज डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते हैं, तो आप जो है इसके जस्ट पिछली वीडियो को देखें, पार्ट 1 को। ठीक है, तो हमको ये जो हमने कल ये भी बताया था कि इसका नाम क्या होता है, ये हमेशा फिक्स होता है ना, कर्ण। और ये जो है नाम के अनुसार एंगल के हिसाब से जो है चेंज होता रहता है, लंब और आधार। तो फिलहाल हम जो है निकालेंगे कर्ण को पहले। तो कर्ण को निकाल लीजिए, तो क्या होगा कि जो है पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो एक कर्ण का मान आपको पता है, तो आप बोलोगे नो। तो कर्ण का मान नहीं पता है सर, तो आप छोड़ दीजिए। लंब का मान पता है जी, लंब का मान बिल्कुल पता है, 12 सेमी। तो 12 का क्या कर दो, स्क्वायर, प्लस आधार का मान पता है आपको जी सर, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे हम। अब बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 25। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। स्क्वायर हमको तो कर्ण खल चाहिए ना, हमको स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो इसलिए हम स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर रूट ऑफ 169। हमने आपको बताया था कि जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे, साइड वाला जो है हिस्सा क्या हो जाता है, कर्ण में चला जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कर्ण बराबर 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे 13 का। तो यानी कि जो है हमारा कर्ण का मान कितना आ गया, 13 सेमी आ गया। आगे कि नहीं आ गया, कर्ण का मान 13 सेमी। ठीक, अब जो है आप क्या करेंगे कि जो है हम जिसको मान चाहिए उसको अब हम आराम से निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा हमको पता हो गई है, साइन ए कॉस ए। हमने कल आपको ये भी सिखाया था कि अगर आपको थीटा में वैल्यू पूछता है, जैसे पूछता है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये सब की वैल्यू बताइए, तो आपको ए बी सी डी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी एंगल से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर अगर आपको जो है साइन ए कॉस भी ऐसे करके एंगल नाम
मतलब जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ एंगल दे दे, कोई कोण का नाम दे दे, ए का नाम दे दे, बी का, सी का। हालांकि हमने आपको बताया था कि जो है 90 डिग्री को कभी नहीं देता, ठीक है, अगर उसको देगा तो फिर सवाल गलत माना जाता है। तो अगर आपको ए दे दिया या फिर सी दे दिया तो आप कैसे लगाएंगे? तो सर जी कैसे लगाएंगे, आइए ध्यान से देखते हैं, आप समझना। हमको चाहिए क्या चीज, साइन ए का मान। किसका मान चाहिए, साइन ए का। हमने बताया था कि जो भी एंगल यहाँ लिखता है उस एंगल को आप जो है घेर लो। तो इस यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए को घेर देंगे। अब एंगल ए को घेर दिए सर, तो हमने बताया था आपको कि सामने वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, हमने बोला था आपको। जी सर। तो आप साइन ए का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन ए के लिए जो याद करिए, हमने कल आपको लाल बटा कक्का का एक फार्मूला पढ़ा है, जिसके अनुसार जो है हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। लाल बटा में कक्का, जिसमें ये पहला वाला हमारा क्या चलता था, साइन चलता था, ये वाला हमारा पहला, ये हमारा जो है पहला क्या चलता था, लंब बटा में कर्ण। साइन के लिए होता था, कॉस के लिए होता था आधार बटा में कर्ण, और tan के लिए होता है लंब बटा में आधार। तो इसके अनुसार जो है उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला याद हुआ होगा, और कल आप जो है उसको बढ़िया से देखे भी होंगे। तो इसके अनुसार हमको साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान बताइए कितना है, तो आप कहेंगे 12, और कर्ण का मान कितना है, आप कहेंगे 13। तो बताइए साइन ए का मान कितना आ गया, 12 बटा में 13। उसी तरह आपसे जो है यहाँ कॉस ए का मान पूछा है, तो आप लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आधार बटा में कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा tan के लिए, और उल्टा चलता था तीनों का, तो नीचे से जाते थे। तो कॉस ए बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान बताइए, तो आप कहेंगे 5, और कर्ण का मान बताइए, तो आप कहेंगे 13। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है। और आप tan ए का मान निकाल लीजिए, आप किसका मान निकालना है आपको, tan ए का। तो tan का फार्मूला क्या हो जाता है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। tan का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान बताइए कितना है, 12, और आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5। तो tan ए का मान कितना आ गया सर, 12 बटा में 5 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप जो है इस सवाल को बढ़िया से समझ होंगे। अगर आपको ये सवाल नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके बुक से है, मनोहर रे की बुक से, ठीक है, 8 का पहला क्वेश्चन है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर उसी को ले लिया, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपकी किताब का ही सवाल को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे। अब कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये तो खैर ठीक है, आपको बोल दिया कि इतना इतना है, तो tan a cos a का मान बताइए। आपसे कभी कभी tan a cos a नहीं बोल करके वो डायरेक्ट शब्दों के रूप में यूज कर लेगा, सवाल को शब्दों के रूप में आपको दे देगा। क्या दे देगा क्वेश्चन, जैसे दे देगा कि यदि यदि कोण B समकोण समकोण है, हाँ AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, 12 नहीं लीजिए 4 ले लीजिए, 4 सेमी, ठीक है, BC बराबर 4 सेमी। तो BC का मान आप 3, AB का मान 3 कर लीजिए। तो सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कर। ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोलेगा सर, यदि कोण B बराबर समकोण है तथा AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आपको तो इसमें पता नहीं है कि साइन थीटा पूछा है कि कॉस थीटा पूछा है, किससे क्या पूछा। तो ऐसी स्थिति में जो है आप क्या करेंगे ना, कि हमने कल बताया था आपको कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इसके बाद से cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा।
तो ये 6 के 6 का मान निकाल देंगे तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या बोलना चाहते हो, किस मतलब 6 के मान निकालने, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सबके मान निकालने हैं आपको। और जो है आपको एबीसीडी के रूप में कोई एंगल घेरना नहीं है, क्योंकि वो बोला ही नहीं है, खाली बस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बोल दिया, तो इसलिए जो है आपको जो है साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में निकालना है। ठीक है, आइए निकाल देते हैं। तो हमने बताया ना कि ऐसे सवाल में जो है आप चुपचाप पहले एक जो है समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जिससे सवाल लगाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आप समकोण त्रिभुज बना लिए, मान लीजिए एक, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। देखिए कोण बी समकोण हो गया। अब जो है ए बी का मान कितना बता रहा है, ए बी का मान 3 सेमी, बी सी का मान कितना बताया 4 सेमी, बीसी का मान 4 सेमी। तो बताइए एसी का मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, तो आप एसी का मान निकालेंगे किस फार्मूले से आप निकाल देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय याद करिए, उसी से हम निकाल लेंगे। हमने बताया कि अगर समकोण त्रिभुज में आपको जो है कोई भी एक भुजा नहीं पता है, कोई भी, चाहे कोण न पता हो, चाहे लंब न पता हो, चाहे आधार न पता हो, इन तीनों में से किसी को भी अगर आपको निकालना हो तो आप जो है चुपचाप से कौन सा फार्मूला यूज करिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, आपका जो है आ जाएगी भुजा। तो आइए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान आपको पता है, तो आप कहेंगे कि नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है सर, तो आप कहेंगे लंब का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का 16 और 3 का 9। तो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण में चला जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण में 25, और जो है कर्ण का मान कितना निकल जाएगा 5 आ गया ना। तो कर्ण का मान हम कितना लिख देंगे 5 सेमी। अब सर देखिए आपको क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताए, तो आप ना लाइन बाय लाइन जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम निकाल दीजिए। अच्छा, हमने बताया आपको थीटा में निकालना है, किसी को घेरने का काम नहीं करना है, क्योंकि बोला ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे बोलेगा कभी, आप थीटा में निकालेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा में निकालना होता है ना, तो आप चुपचाप जान लीजिए, हमेशा ये फिक्स होता है कि सामने जो ये सीधा होता है वो लंब होता है, ये नीचे वाला आधार होता है, और ये हमारा कर्ण होता है। ठीक है, अगर थीटा में आपको मान निकालना तो हमेशा हमेशा के लिए जान लीजिए बात को। तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का सूत्र यहाँ से हम जानते हैं, लंब बटा में कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे आप, लंब बटा में कर्ण, क्या होगा लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान बताइए 4 सेमी और कर्ण का मान बताइए 5 सेमी। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 4 बटा में 5। आपसे पूछेगा साइन के बाद क्या बोला, कॉस थीटा बोला गया है, 6 का निकालना है ना सभी त्रिकोण, तो लाइन से आप निकाल दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है देखिए, तो आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है। इसके बाद साइन कॉस tan का, tan थीटा का मान निकाल दीजिए, तो होता है लंब बटा में आधार। क्या सूत्र होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब का मान बताइए कितना है 4 सेमी और आधार का मान कितना है 3 सेमी, तो ये आ गया tan थीटा। इसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको याद हो जाए, देखिए साइन का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। तो बताइए कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है 4, तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 5 बटा में 4। आपको जो है अब अगला निकालना होगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र होता है, देखिए इसका कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान 3। आपसे पूछेगा साइन कॉस tan सेक कोसेक कॉट हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसका फार्मूला उल्टा कर दीजिए, तो आधार बटा में सॉरी लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंब। तो बताइए आधार का मान, तो आप कहेंगे सर 3 और लंब का मान 4। ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, उम्मीद करते हैं सबको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है, कैसे सवाल आते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, अब तक जो है आपको ए बी सी डी का मान दे देता है कि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, या फिर
चित्र के माध्यम से समकोण त्रिभुज दे देता था और आपको जो है बोल देता कि साइन थीटा या कॉस ए चाहे साइन बी साइन सी ऐसे करके मान निकालने के लिए होता था, ठीक है। लेकिन ना तो इस बार आपको जो है कोई चित्र देगा और ना ही एबीसीडी का मान देगा, आपको जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आइए आपको जो है बताने से नहीं समझ आ रहा होगा, आपको लिख के दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है आपके सामने कि यदि साइन ए बराबर 9/41 तो कॉस ए tan ए और कोसेक ए का मान बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। आप जो है अगर आपको हमने कल बताया था और आज भी बता रहे हैं कि यदि साइन ए मतलब ना त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने बताए थे हम आपको, 6 बताए थे। तो कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर साइन ए कॉस ए टेन मतलब किसी का भी लेकर के और मान दे देता है तो सबसे पहले आप उसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका मान जो दिया जिस चीज का उसको आप पहले नोट डाउन करेंगे। बात समझ आएगी कि नहीं। अब अगर ऐसा सवाल आया कि यदि साइन ए बराबर इतना चाहे कॉस ए बराबर इतना चाहे साइन पी बराबर इतना टेन सी बराबर इतना कुछ भी करके अगर वैल्यू दे दिया त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको, तो आप सबसे पहले उस त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू दिया है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। आइए करके दिखाते हैं। तो आप जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि साइन ए बराबर हमको पता है 9/41 और आप बताइए साइन का फार्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, तो आप कहेंगे जी सर पता है, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो आप बताइए पहला काम समझ में आ गया। पहला काम आपको यही करना है कि यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी का भी मान पता है तो आप उसे सर्वप्रथम लिखें और उसका फार्मूला लिख दें। बात क्लियर। अब जो है आप ना त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दीजिए ए बी सी। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल कोई लिया है तो उसे घेर लेंगे और नहीं लिया अगर थीटा दिया है तो डायरेक्टली कर लेंगे। थीटा देगा तो हमको पता ही है कि नीचे वाला आधार होता है, सीधा जो खड़ा होता है वो लंब होता है और ये जो तिरछी और बड़ी भुजा होती है उसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो पहले आप उसे क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। तो ए दिया है तो हम क्या कर रहे हैं, ए को घेर लेते हैं। अगर सी देता तो हम किसको घेरते हैं, सी को घेरते हैं। बताइए इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, लंब। नीचे वाला क्या हो जाएगा तब, आधार। और ये तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण। और तो लंब का मान कितना है, 9। यहाँ 9 सेंटीमीटर दीजिए। आधा कर्ण का मान कितना है, तो 41। और बच्चे जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, सॉरी हमने कल बताया था आपको कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर जो है कोई तीसरी भुजा ना पता हो, कि 2 ही भुजाओं का मान पता हो, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ भी आप पाइथागोरस प्रमेय हमने सिखा दिया आपको और अच्छे से दिखाया भी कैसे लगा करके कि कैसे होता है। तो आप जो उम्मीद करते हैं इसको निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 9 41 और जो है ट्रिपलेट बनता है। आप जब निकालेंगे तो इस आधार का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आ गया। अब जो है आपको जिसका मान निकालना निकाल लीजिए। तो देखिए हमको चाहिए कॉस ए का मान। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान बताइए 40 और कर्ण का मान बताइए 41। तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, 40 बटा में 41। इसके बाद से आपसे मान पूछा है tan ए का। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो बताइए लंब का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 9 और आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे 40। तो जो है tan ए का मान हो गया। आपसे पूछेगा जो है cosec ए का मान, किसका मान पूछेगा, cosec ए का मान। तो cosec का सूत्र होता है क्या चीज बताइए, देखिए साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण का मान बताइए 41 और लंब का मान बताइए 9। तो ये हो गया हमारा cosec ए का मान 41 बटा में 9। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको जो है ना तो ए बी सी डी का मान दे कि ए बी बराबर इतना बी सी बराबर इतना, ऐसा कुछ ना दे और ना ही कोई चित्र दे, त्रिभुज दे,
तो ऐसी स्थिति में अगर आपको किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे देगा और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पूछेगा तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप जो है इस रूल से, इस विधि से आप ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो है आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अच्छा, कभी कभी ना यहाँ पे रूट वगैरह दे देते हैं, तो आप रूट से घबराइएगा नहीं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग जो है एक क्वेश्चन की मदद लेते हैं, और क्वेश्चन रहा आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है हमको, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू बराबर √3, पी क्यू बराबर √3, पी आर बराबर 1 सेमी, पी आर बराबर 1 सेमी, क्यू आर बराबर 2, आपको और दिया है क्यू आर बराबर 2 सेमी, तो साइन क्यू कॉस क्यू tan r साइन r के मान ज्ञात कीजिए, साइन r के मान ज्ञात करो। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखिए एकदम सिंपल और जो है एकदम सस्ता सवाल है। ठीक है, आपको एकदम सिंपल आधार में करना है, सिंपल वे में, और बस जो है जैसे हमने बताया आपको चित्र पहले बनाइए और उसके अनुसार करिए, तो आप वैसे वैसे ही करेंगे। बस ये √3 से घबराना नहीं है। ठीक है, रूट में मान दे दिए, ये क्या होगा, कुछ नहीं है। देखिए, आप जो है सबसे पहले ऐसे फिगर बना लें समकोण त्रिभुज का। हालांकि हमारा जो है बच्चों थोड़ा कला खराब है, तो आर्ट में हम उतने अच्छे हैं नहीं, तो कला अगर जो है जो चित्र है जो वो थोड़ा सा सही नहीं बन पाता है, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। चलिए, ए बी सी। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमारा त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है ना, यहाँ पे हमारा क्या चलेगा, पी क्यू आर चलेगा, पी क्यू। देखिए बोल, सॉरी, फिर से बच्चों बार बार गलती हो जा रही है, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे हमको सवाल पहले ना पूरा ध्यान से पढ़िए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यानी समकोण यानी 90 जो 90 अंश का जो कोण है वहां पे आपको क्या देना है, पी देना है। अब देख लीजिए अपने हिसाब से, तो पी क्यू आर ऐसे दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक, अब जो है आपको क्या दिया है, पी क्यू का मान √3, पी क्यू का मान कितना दे रहा है, √3, तो पी आर का मान कितना होता है, 1। इसके बाद से क्यू आर का मान कितना बता रहा है, क्यू आर का मान 2 सेमी बता रहा है। तो आपसे किसका मान पूछा, साइन क्यू कॉस क्यू tan r साइन r। तो पहले हम क्यू वालों का निकाल लेते हैं, लिखेंगे साइन क्यू बराबर, तो देखिए हमने बोला था ना कि अगर थीटा होगा तो आप आराम से कर लेंगे, लंब जो हमेशा ये माना जाएगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई एंगल का नाम दे देता है, अगर कोई कोण का नाम दे देता है, तो आप उस कोण को पहले घेरेंगे। तो कौन सा कोण दे, यहाँ पे साइन क्यू दे दिया, तो साइन क्यू है तो हम पहले क्यू वाले को क्या कर देंगे, ऐसे घेर देंगे, और इसके सामने वाला लंब होता है हमेशा, इसके नीचे वाला आधार हो जाएगा, और ये हमेशा फिक्स होता है कर्ण। ठीक है, तो आप बताइए साइन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो बताइए लंब का मान कितना है, आप कहेंगे 1, और कर्ण का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2। तो साइन क्यू का मान कितना आ गया, 1/2। आपको जो है कॉस क्यू का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, कॉस क्यू का। कॉस का सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो बताइए आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे √3, और कर्ण का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि जो है 2। तो बताइए √3 बटा में 2 हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछेगा tan r, क्या पूछेगा,
tan r का मान। तो अब बताइए एंगल फिर से चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हो गया ना। तो आपका जब एंगल चेंज हो गया तो आप क्या करेंगे, एंगल भी वहां चेंज करके घेर देंगे। तो अब जो हम क्यू को नहीं घेर करके किसको घेर देंगे, आर को, इस वाले। अब बताइए जब जैसे इसको आप घेरेंगे तो ये जो है सामने का ये पड़ने लगा ना, सामने। तो सामने जब देखिए इसके सामने कौन पड़ रहा है, ये पहले यहाँ हम घेरे थे तो इसके सामने ये पड़ता था, तो ये लंब था। जो सामने पड़ेगा वही लंब होता है। तो इसलिए इसके सामने कौन पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाली भुजा पड़ रही है पी की, और इसलिए इसका नाम हो जाएगा लंब। अब बताइए आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो आप बताओ जरा कि tan r का मान चाहिए, तो tan का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लंब बटा में आधार होता है। तो लंब का मान बताइए कितना है, √3, और आधार का मान कितना है, तो आप कहेंगे 1। तो बताइए tan r का मान कितना आ गया, √3 बटा में 1। अब जो है आपसे पूछा जाएगा किसका मान, sin r का। तो sin r बराबर फार्मूला क्या होता है बताएं, तो sin का लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण, बोलिए होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बताइए लंब का मान कितना है, √3, और कर्ण का मान कितना है, 2। तो आपका मान आ गया √3 बटा में 2। तो देखिए ऐसे सवाल आपको आएगा, तो आपको चिंता के कोई जो है दिक्कत नहीं करना, चिंता नहीं करना है आपको आराम से जो है ऐसे कर देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं ले ली होंगी स्क्रीनशॉट। हम जो है अब देखिए हमने जो है आपको लगभग बेसिक चीजें जो है पढ़ा दिए हैं। जो चीजें चैप्टर वाइज जो है आपको जो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर पे चलेंगे। तो फिलहाल हम जो है फार्मूलों को, बहुत सारे फार्मूलों को हमने डिस्कस किया, बहुत चीजों को डिस्कस किया, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया आपको। अब जो है हम लोग चलते हैं डॉक्टर मनोहर की किताब जो है उससे मैथ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जिसमें जो है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति दिया हुआ है, और 8वें में जो हम चलेंगे तो 8A हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि कोई आपको समस्या है वीडियो में, आपको साउंड प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है, तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम उसको सुधार सकें, ठीक है। और वीडियो यदि आपको, देखिए वीडियो अगर पसंद आए, यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिले, तभी आप लाइक करें, अन्यथा जो है लाइक मत करिए, आप डिसलाइक मार दीजिए। लेकिन एक बात जो है बता दीजिएगा कि आप डिसलाइक क्यों मार रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या समस्या है, जिसे हम सुधार सकें और अच्छे माध्यम से जो है और अच्छे तरीके से आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो चलिए 8A की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8A। 8A का जो हम शुरू करते हैं, तो देखिए 8A का जो है आपका पहला सवाल है। आप अपने बुक, रफ और कलम सबको एक साथ लेकर बैठिए, नोट करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। समझिए, पहले समझिएगा फिर नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 8A का जो पहला सवाल है आपके सामने, वो पहला क्वेश्चन ये है बालक कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेमी, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी। शायद ये सवाल किए हैं क्या, नहीं किए होंगे आई थिंक। BC बराबर 12 सेमी हो हो तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल बता दें आपको, ठीक ना। हमने जस्ट इसका जो है इसको डिस्कस किया था अभी जस्ट पहले, वही वाला सवाल है, ठीक है। तो आप लगा लेंगे। हम चलते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है देखिए ध्यान से। चलिए दूसरे सवाल पे हम बढ़ते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, में कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेमी, भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, और CA बराबर 5 सेमी, और CA बराबर 5
सेमी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है 5 सेमी हो तो साइन ए tan ए cos सी तथा cot सी का मान बताइए। साइन ए tan ए cos सी तथा cot सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सवाल नंबर 2। 8 का सवाल नंबर दूसरा ऐसे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपको जब भी ऐसे त्रिभुज एबीसी बोले तो आपको त्रिभुज बना लेना है। तो आइए त्रिभुज बना लेते हैं हम। ए बी सी, देखिए कोण बी समकोण बोलते हैं, इसलिए हमने जो यहाँ पे बी को समकोण की जगह पे रख दिया। अब बताइए ए बी का मान कितना बता रहा है 4 सेमी, तो ए बी का मान 4 सेमी। बी सी का मान कितना बता रहा है आपको 3 सेमी। और जो है सी ए का मान कितना बता रहा है 5 सेमी। तो साइन ए tan ए cos सी cot सी का मान बताना है। फिलहाल हमको ए वालों को हम देखेंगे। तो ए वालों को देखने जा रहे हैं, तो बताइए क्या करेंगे, ए को घेर देंगे। ठीक है, ए को घेर देंगे। देखिए सामने वाला जो है लंब होता है, सामने वाला लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है बालक, तो आप जो है साइन ए का मान निकाल दो फट से। साइन ए, तो आपको हमने बता रखा है कि साइन ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण क्या मान हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। तो आप बताइए लंब का मान कितना है, तो आप कहेंगे लंब का मान 3 है, और कर्ण का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि सॉरी कर्ण का मान 5 है। तो जो है 3 बटा में 5। आपको पूछेगा tan ए का मान, tan ए, तो tan ए का मतलब कितना, लंब बटा में आधार होता है ना। तो लंब का मान बताइए 3, और आधार का मान कितना है 4। तो tan ए का मान कितना हो जाएगा 3 बटा में 4। आपको पूछेगा cos सी, अब देखिए सी वाले पे आ गया cos सी, एंगल बदल दिया ना, तो आपको भी अब इसको बदलना पड़ेगा, लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है सी वाले को घेर देंगे। तो सी वाले के सामने का अवलंब हो जाएगा ये ना, ये क्या हो जाएगा अवलंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए cos सी का मान, cos का सूत्र क्या है, तो आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान कितना है देखिए 3, और कर्ण का मान कितना है 5। तो ये हो गया। इसके बाद जो है किसका पूछा है cot सी, cot सी बराबर तो हो जाएगा आधार बटा में लंब, ये सूत्र होता है ना। तो आधार का मान देखिए कितना 3 है, और लंब का मान कितना हो जाएगा 4 है, तो 3 बटा में 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो है ये बढ़िया सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से जो है हम अगले पार्ट में आपको सवाल नंबर 3 से बताएंगे आगे, और 8 पूरा एकदम क्रमबद्ध तरीके से जो आपको पूरा जो है मैथ कराया जाएगा। आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको जो है मिल जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको कुछ इसे सीखने को मिले, कुछ आपको नया लगे, कुछ आपको सही जानकारी जब बढ़िया से समझ में आ जाए, तभी वीडियो को लाइक करें, अन्यथा आप डिसलाइक मार के जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब आप डिसलाइक मार रहे होते हैं तो आप उस समय हमको बस एक कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपके वीडियो में ये प्रॉब्लम है और इससे जो हम डिसलाइक मार रहे हैं, जिससे हम जो है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बल्कि क्या करेंगे सुधारेंगे, ताकि क्या प्रॉब्लम है आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम जो है खत्म करें हम। ठीक है, सॉल्व कर सकें, कोशिश पूरी करेंगे कि वीडियो जो है आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे रूप में और अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से, आसान भाषा में आपको हम समझा सकें। बाकी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है आप कितनी मेहनत करते हो। देखो कभी भी कहते हैं ना कि एक जो है पढ़ाने वाले का खाली जो है चाहने से कुछ नहीं होता है, जब तक पढ़ने वाला जो है मन से नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको जो है एकदम मन से पढ़ना है। आपको, आप इस समय याद करिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्लास 10th में आ चुके होंगे, आप जो है क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, और तभी इस वीडियो को जो है पूरा तरीके से देखें, यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है, आपको जो है एक अच्छा नंबर से पास होना है। देखिए पास तो सब हो जाते हैं, लेकिन अगर अच्छे नंबर लाने हैं आपको, ताकि आपको भविष्य में जो है कहीं पे अच्छी मेरिट वगैरह बन सके, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है कोई भी जो है जानकारी न छूटे। ठीक है, उम्मीद करते हैं और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इससे जो हम आपको पूरी तरह से अच्छी तैयारी कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद तब तक के लिए।